आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए, है कि नहीं? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए। आखिरकार मन आपका नौकर है, हाँ या ना? आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया? हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो, आपको बीमारी हो, जो आपके विचारों की वजह से हो। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप मनोदैहिक हैं। जो मन में होता है वो हर हाल में शरीर में भी होता है। लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक जीवन है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप विचारों की प्रक्रिया की भी मदद लेना चाहेंगे, लेकिन नहीं, मैं बस बैठकर इसे विचारों से मिटा दूंगा। आप शायद विचारों से खुद को मिटा दें, इसीलिए ऐसी कोशिशें मत कीजिए। बीमारी हो या सेहत, रोग हो या निरोग, आपको अपने मन में उथल पुथल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस जीव को पीड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी होगी या नहीं होगी, यह बात की बात है, लेकिन आपको इस जीव को दुख देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से यह एक बेबस जीव है। सबसे भयंकर यातना खुद को दुख देना है, क्योंकि यह पूरी तरह से बेबस जीव है। तो आपको इसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो। अगर आपको बीमारी हो चुकी है, अगर आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि आपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, तो बेहतर होगा कि हर संभव तरीके से उसका समाधान किया जाए। हां, आपको अपनी बकवास हर हाल में रोक देनी चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम को दवाओं, सर्जरी और अन्य चीजों की जरूरत है तो वह सब किया जाना चाहिए। बस विचारों से उसे ठीक करने की कोशिश, क्योंकि आप उसे मन के द्वारा लेकर आए थे, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इसे मन के द्वारा मिटा सकते हैं। संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं 100% ना नहीं कह सकता, यह संभव है, लेकिन आप ऐसी कोशिशें मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद को मिटा लें। एक सीमा पार हो जाने के बाद कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना? हां, आपके डॉक्टर भी एक स्थिति के बाद हार मान लेते हैं, है ना? एकमात्र लोग जो हार नहीं मानते वो हैं बीमा पॉलिसी वाले। मन को जीवन में मददगार बनाना हर हाल में आपका काम है। आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए, है कि नहीं? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए। आखिरकार मन आपका नौकर है, हाँ या ना? आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करें, तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए, इस बारे में कोई शंका मत रखिए। ऐसा होता है ना? अगर आप अपने बच्चों से ठीक व्यवहार ना करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको कोई शक है? नहीं, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं करेगा। कोई शक मत रखिए, वो ऐसा करेगा। अगर आप ठीक व्यवहार ना करें तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? जीवन ऐसा ही है। अब आपका मन, जो इतनी शक्तिशाली, खूबसूरत और जादुई चीज है, आपका दुश्मन क्यों बन गया है? हमें यह चीज समझनी होगी, चाहे आपको कोई बीमारी हो या होने वाली हो। जो भी हो, अब यह समझने का समय आ गया है कि नहीं? आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना यह कोई मजाक नहीं है। इसमें जीवन खर्च होता है। जब बीमारी हो जाती है तो वो आपको हमेशा उलझाए रखती है। आप आराम से बैठकर आध्यात्मिक बातें नहीं सुन पाएंगे, सब कुछ छिन जाएगा। आप अस्पताल की लाइन में बैठे होंगे, हाँ या ना? यह कोई मजाक नहीं है।
ये मजाक नहीं है। उस स्थिति में पहुंचे बिना आप नहीं समझते कि वो कितनी बुरी है। आप सभी, चाहे आप जितने भी स्वस्थ हों, हर महीने अपने शहर के एक बड़े अस्पताल में जाएं। आपको वाकई में जाना चाहिए। आपको जाकर देखना चाहिए, किसी घटिया मजे के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि इंसान को क्या क्या हो सकता है। बस छोटी छोटी गलतियां, उन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। वो बस हर दिन अपने पेट में थोड़ा एसिड बना रहे थे। उसका नतीजा देखिए। अगर आप हर चीज ठीक से करें, तब भी कोई जीवाणु आप में घुसकर समस्या खड़ी कर सकता है। किसे पता है? हां, आप हर चीज ठीक से करें तब भी लाखों समस्याएं हैं, है कि नहीं? हां, जीवन की प्रकृति ऐसी ही है कि अगर आप दूध पिएं तब भी वो जहर बन सकता है। पर अगर आप जहर पीकर अच्छे से जीना चाहें तो मेरी शुभकामनाएं। आप सबसे अच्छी चीजें खाइए तो वो भी जहर बन सकते हैं। आप जहर खाकर अच्छे से जीना चाहते हैं, मैं बस शुभकामना दे सकता हूं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है ना? आप जहर बना रहे हैं और अच्छे से जीने की भी उम्मीद कर रहे हैं। You need a lot of luck. अरे बहुत किस्मत की जरूरत होगी। हमें सभी सितारों को आपके लिए एक सीधी लाइन में लाना पड़ेगा। सभी सितारे आपके लिए एक सीध में, वरना जीवन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो आपको निगल लेगा। तो कृपया अपने मन को सीधा रखिए। उसे आपके लिए काम करना चाहिए। उसे आपके लिए सुंदर चीजें करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीजें। आपका मन बेकार की चीजें क्यों कर रहा है? तो मैं उसे झेल नहीं सकता, मैं उसे झेल नहीं सकता। अगर मैं कड़वाहट पैदा करूं, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप जहर पिएंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, कोई और नहीं मरेगा। आप जहर पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करता। तो आपको इसे ठीक करना होगा। अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उनसे ब्रेक लीजिए। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास, हर चीज से ब्रेक लीजिए और एक उचित स्थान पर जाइए। अगर आप चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं या फिर भारत में या कहीं और जाइए, जो भी आपके लिए अच्छी हो। पर इसके लिए कुछ कीजिए। दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए, है ना? तो एक जगह बैठकर देखिए कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दुनिया में रहते हैं तो या तो आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अपने आसपास के 10 लोगों के लिए। या तो आप खुद को वाकई आनंदित और जीवंत रखिए और दूसरों की परवाह मत कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो आनंदित हैं, ये ठीक है। या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है। कोई भी इंसान जो ना तो खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना ही किसी और के लिए, उसे खुद को इंसान कहने का वाकई कोई हक नहीं है ना? प्रकृति ने इतनी बुद्धि और जागरूकता आपके अंदर डाली है कि नहीं? हाँ, अगर आप बहुत आनंद में यहां से गुजरेंगे तो आप जिस भी चीज को देखेंगे वो बहुत सुंदर लगेगी। जब आपको हर चीज सुंदर लगती है तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज को प्रेम से देखते हैं। आप पर दिव्य कृपा है, बस यही करना है। चाहे जो भी हो, आप अपने जन्म के समय से अभी बेहतर हैं, है ना? आपके पास कुछ नहीं था, अब कम से कम कुछ तो है, तो आपको फायदा ही हुआ है। जीवन की सुंदरता देखिए, आप बिल्कुल खाली हाथ आए थे। चाहे जो भी हो रहा हो, आप फायदे में ही हैं, नुकसान में नहीं हैं, इसीलिए आप शिकायत नहीं कर सकते। है कि नहीं? तो अपनी बीमारी को विचारों से मिटाने की कोशिश ना करें, अपने दुखों को विचारों से मिटाएं। अगर आपके दुख मिट गए तो बीमारी हो या सेहत हम देख लेंगे।